नमस्कार, मैं हूं जैद नूनी से और स्वागत है आप सबको आज के हमारे इस शो पे जो बर्निंग इशू बल्कि डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की जो एनसीएस ऑटोनमस काउंसिल है उसके ऊपर जो अभी बर्निंग इशू चल रहा है, फिलहाल की जो प्रेजेंट बर्निंग इशू है, इसी के सिलसिले में आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज की इस शो पे मौजूद है डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बीजेपी के जो प्रेसिडेंट मिस्टर देवेन थाउसेन जी, और एक तरफ है डिमा हसाओ के जो पूर्व एनसीएस ऑटोनमस काउंसिल के जो सीएम चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस्टर देवोजित थाउसेन जी, और फिलहाल प्रेजेंटली वो अभी एजीपी के असम गण परिषद के नेता है। स्वागत है आप दोनों को हमारे इस शो पे। और आज की इस शो पे हम पहले सवाल करेंगे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है देवेन थाउसेन जी। मिस्टर देवेन थाउसेन जी, कुछ ही दिन पहले आपको पार्टी डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कमेटी बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट हिसाब से घोषित किया गया है। और कुछ दिन पहले जब इलेक्शन की रिजल्ट की बात है, आपकी जब जीत हासिल हुए हैं बीजेपी की जीत डिस्ट्रिक्ट पे, उसके बाद फिर काउंसिल पे वापस आपकी बीजेपी की सरकार बैठे हैं। लेकिन अभी चारों तरफ इसी कुछ ही दिन पहले बैठा है काउंसिल पे सरकार, लेकिन हमें जो सुनाई दे रहा है कि इधर उधर से जो आपकी पार्टी के जो मेंबर्स है, बल्कि जो काउंसिल पे बैठे हुए वो लोग इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का हाँ जी प्रेसिडेंट बनना है, काउंसिल का तो मैं कुछ लेकिन उसमें इलेक्टेड भी नहीं है कुछ, लेकिन काउंसिल भी अभी हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाता है। फिर भी ये बात जो आप पूछा वो तो दिनेश चरण बोल के एक तो ईएम था, वो उनको 3-4 दिन से गैप हुआ बोल के सुना, मतलब वो चला गया होगा सर। तो उसके बदले में उसके बारे में पार्लियामेंट्री वो लोग ईएमसीएम से बातचीत किया होगा, तो वो चला गया तो क्या है उसको ईएमसी तो ड्रॉप करना पड़ेगा, उस हिसाब से ये लोग का बातचीत किया होगा। ठीक है, तो फिर डेनिस तेरन जी को निकलाया गया है, फिर प्रशांतो वारिशा जी को क्यों निकलाया गया आपकी पार्टी से बल्कि ईएम से? वो तो मेरे ख्याल में कंफर्म नहीं हुआ शायद, अभी हायर अथॉरिटी से भी बात चल रहा है। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैं जितना सकता पहले भी बोला, जब से दोबारा डेनियल गोल्डोसा जो सीएम बना, बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा जो बना, उस टाइम में मैं जीएस था, तो उस टाइम में हम उन लोग जितना यहाँ पे आए कि जो सीएम बनने के बाद में जो साथ में ईएम लोग भी आया था, उस टाइम हम उन लोग को भी कितना तो बात हम मतलब सजेशन नहीं है, मतलब काउंसिल चलाने के हिसाब में हम थोड़ा कुछ बताया था, जो आप लोग दोबारा फिर बीजेपी से मौका दिया आप लोग को, आप लोग को एक्सेप्ट नहीं करा, नहीं हम लोग एक्सेप्ट किया बोल के आप लोग फिर दोबारा गवर्नमेंट बनाने मिला। अभी फिर से मैंने आईआरएम वाईआरएम ऐसे होना अभी से बंद करने होगा, क्योंकि आप लोग को समाज का काम, देश का काम अगर करने सकता तो आप लोग बहुत ध्यान से सोचना होगा डिमा हसाओ क्या पोजीशन में है। आप लोग छोटा मोटा होने से भी 1-2 डिपार्टमेंट मिलेगा, वो डिपार्टमेंट मिलने के बाद में आप लोग स्टेट फंड से डेवलप करने चाहेगा ना, स्टेट फंड से सफिशिएंट नहीं है अगर तो दिल्ली में जा कर के आप एडिशनल फंड मांगिए, लेके आइए, काम करते रहे। कि पार्टी की तरफ से पार्टी प्रेसिडेंट बल्कि बीजेपी का पार्टी अभी काउंसिल पे रोल कर रहा है, उसमें जो भी मेंबर हिसाब से है कुछ होता है तो फिर उसमें बीजेपी का ही बदनाम भी होता है। तो फिर पार्टी की तरफ से क्या सोचते हैं कि इस तरह अगर भागदौड़ होता रहेगा तो डेवलपमेंट कितना हद तक हो सकता है, कितना हैम्पर होगा? मैंने इसलिए तो अभी जितना सकता मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जितना सकता ड्रॉप भी करना नहीं चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि सेंट्रल पे भी बीजेपी है, स्टेट पे भी है और काउंसिल पे भी बीजेपी है, तो फिर मेंबर्स तो जितना भी है तो बीजेपी छोड़ के क्यों जाने की कोशिश कर रहा है? ये क्या पार्टी का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर कोई लीडरशिप को पूरे प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो सकता है इसकी वजह?
ये तो जो डेमोक्रेसी लीडरशिप बनने माने नहीं सकता, उन्होंने एक दो आदमी ऐसे होता है। तो अभी 19 एमएससी लेके 19 तो होता है, उसमें से एक सिर्फ वो उस कारण से उसका पहले भी आया था, गया, फिर आया, फिर अभी चला गया। वो तो उसका स्टेबिलिटी होने के लिए उसका रास्ता नहीं है, उसका पॉलिटिकल का डेमोक्रेसी का कुछ उसका ये नहीं है, मतलब कैपेसिटी नहीं है। तो अभी जनता मालूम होगा वो नेक्स्ट आने वाला इलेक्शन जो 2019 में 2018 का चुनाव में वो पता चलेगा, वो पब्लिक रेस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, ऐसे में फिर लीडर को क्या क्वालिटी है सब। उसमें एक बात है थाउसेंड जी, बल्कि प्रखंतो वारिसा जी अभी तक पार्टी में है, ईएम भी है शायद, लेकिन उसके बारे में चर्चा क्यों चल रहा है और हायर अथॉरिटी पे क्यों इसके बारे में बातचीत हो रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? बात तो ये ऐसा है ना, जो एक दो पॉलिटिकल लीडरशिप होने के जो स्टेबिलिटी होने नहीं सकता। इंडिपेंडेंस से जीता हुआ कोई क्या कांग्रेस से जीता होगा, एक्चुअली बीजेपी होके तो कोई भी यहाँ जीतने वाला नहीं। फिर भी जो वही लोग बीजेपी होके गवर्नमेंट बनाने मांगा बोल के हम लोग का बीबी हकदर जी जो प्रेसिडेंट था, सभापति था, उस टाइम में उन लोग को ले आए कि गवर्नमेंट फॉर्म कराई दिया, बनाया था, चलते रहो, मिलते रहो, डेवलप करो, यही हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म किया था। क्या राजनीति है, क्या डेमोक्रेसी है, क्या में जाके वो लोग पॉलिटिक्स खेलेगा, ऐसे ज़्यादा पार्टी अच्छा वाला पार्टी दुनिया में तो मिलेगा ही नहीं। डेमोक्रेसी बीजेपी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया बोलने से वर्ल्ड में भी अभी बीजेपी के जैसे डेमोक्रेसी कम करने वाला नहीं। विकास हो जो हो अभी वर्ल्ड में अभी देख रहा है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट होने के बाद में अभी हम लोग हिंदुस्तान इंडिया क्या हुआ है। असम में भी सर्बानंद सोनोवाल आने के बाद में 4 महीना ही हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर अभी बनाने का शुरू कर दिया। काजीरंगा रिजर्व में जो बांग्लादेश बहुत ही लाख आदमी जमा हुआ था, सो अभी आस्ते आस्ते जाने वाला है। ये सब हम लोग का देश के लिए, तो ये सब सोच के काम करना है, कल ही अपना फैमिली का सोच के तो नहीं होगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र थाउसेंड जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सारा जानकारी मिला है आपसे। और उसके साथ साथ हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है, बल्कि एजीपी असम गण परिषद के जो लीडर है अभी फिलहाल, जो हमारे पूर्व एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल को सीईएम मिस्टर देवजीत थाउसेंड जी, स्वागत है फिर से आपको हमारे इस शो पे। सो मिस्टर देवजीत थाउसेंड जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि कुछ ही दिन पहले ही काउंसिल पे फिर से बीजेपी की सरकार बैठे है और अभी फिलहाल स्टेट पे भी, सेंट्रल पे भी और काउंसिल पे भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन प्रेजेंट पे जो सिचुएशन है काउंसिल पे, जो भागदौड़ चल रहा है, इस पार्टी से उस पार्टी, किसी को ईएम से हटा दिया जा रहा है, कोई इस पार्टी से इस पार्टी आने की जो संभावना है अभी, तो उस भागदौड़ जो चल रहा है, इसी सिलसिले में आप क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी क्या सोचते हैं और आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये प्रॉब्लम मेनली इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सभी अपना अपना फ़ायदा सोचता है, तो इसी सोच में इधर उधर होते रहता है। लेकिन दुख की बात यही है कि यहाँ सभी अपने बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ जो पब्लिक का प्रॉब्लम है, मेनली जी हाँ, सैलरी का प्रॉब्लम, वो तो कोई सोचता नहीं है। और इसी कुर्सी का खेल में इसीलिए सबसे ज़्यादा अभी कष्ट और नुकसान हम लोग का एम्प्लॉई और पब्लिक पे असर होता है। तो इसीलिए इन सब जो हमारे आज का पॉलिटिशियन नेता जो इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं,
उनसे ये अनुरोध करना है कि पब्लिक और सैलरी को सोच के एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दे के सबके भलाई के लिए सोचो तो अच्छा है। बल्कि प्रगंत वारिसा जी और डेनिस तेरन जी को एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकलने का कारण क्या हो सकता है? वो तो वो लोग ही बता पाएगा, हमको क्या बताएगा। शायद बल्कि वो लोग एक ही टीम का है, बीजेपी का है, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? शायद उनके बीच में कुछ एंटी पार्टी ऐसा कुछ क्या होगा। बल्कि चारों ओर बीजेपी की सरकार छाया हुआ है। सरकार सेंट्रल पे भी है, स्टेट पे भी है और यहाँ पे भी काउंसिल पे भी है। लेकिन बल्कि दुखी होने के कारण खुश होना चाहिए हर कोई, लेकिन हर कोई भागदौड़ क्यों कर रहा है? एक पार्टी से उस तरफ, उधर से यहाँ क्यों हो रहा है? क्या ये लीडरशिप का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एक कुछ पार्टी का प्रॉब्लम हो सकता है? क्या हो सकता है? आपकी क्या राय है इस बारे में? लीडरशिप से डिससेटिस्फाइड हो सकता है, इसलिए हो रहा है। दैट इज द रीजन। बल्कि आपकी मानना है कि अगर पार्टी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो? नहीं, पार्टी लेवल में पार्टी इसमें यही दिखाई देता है कि पार्टी जो है वो काउंसिल का जो लीडर है उन लोगों के बीच में एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। कैन यू हियर ऐसा लग रहा है। हाँ। और लीडरशिप में कैन यू हियर मी? अगर डिससेटिस्फैक्शन अगर नहीं होता तो फिर ऐसा क्यों होगा? वो तो लीडरशिप चेंज करने के लिए ही इधर से उधर भागा भागी होता है। दैट इज द ओनली रीजन। ये जो भागा भागी जो प्रॉब्लम है ये कब तक ठीक ठाक हो सकता है? एक साल पे 5 बार सरकार टूटता है फिर जोड़ता है, तो ये डेवलपमेंट कब कितना हो सकेगा अगर इस तरह होते रहे तो? ये नंबर 1 स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के ऊपर निर्भर करेगा और जो बाकी मेंबर्स है उन लोगों के अंदर में वो लीडरशिप के ऊपर एक एक्सेप्टेंस का एक भाव विचार जब तक नहीं आएगा ऐसा होते रहेगा। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तो पहले भी था, लेकिन काउंसिल में बहुत ऐसा सीएम है जो फुल टर्म विदाउट एनी प्रॉब्लम भी चलाया है। तो जब तक गुड लीडरशिप एंड गुड मेंबर्स और मेंबर्स का मन में एक एक्सेप्टेंस ऑफ द लीडरशिप का जब तक नहीं होगा तो ऐसा होते रहेगा। और ये कुर्सी का खेल जब तक चलते रहेगा डेवलपमेंट विल टेक अ बैक सीट। और अभी इतना महीना हो गया, शायद 10-12 महीना हो गया तनख्वाह नहीं दे पाया, तो यहाँ कुर्सी पे ध्यान देते रहेगा तो उधर तनख्वाह में कौन ध्यान देगा? कि 1952 से काउंसिल है, एनसीसी ऑटोनोमस काउंसिल, क्योंकि आज तक ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ जो बार बार सरकार टूटना, तो अभी का समय पे ऐसा क्यों हो रहा है? मे बी दिस इज अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यू कैन ओनली से दैट। तो जो भी है यहाँ यू कैन से ये एक तरह का पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, दैट इज द रीजन। और मेनली पॉलिटिकल सेल्फिशनेस। एक ऐसा समय था जो डिस्ट्रिक्ट पूरे 30 साल 50 साल पीछे जा चुका था, बल्कि उस समय एक्सट्रीमिस्ट का प्रॉब्लम था, लेकिन बल्कि अभी एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरह इस डिस्ट्रिक्ट से ख़त्म हो चुका है। तो इसे ख़त्म होने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट पे खुशहाली शांति आए, तो शांति होने के बाद डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन शांति आने के बाद भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज नंबर 1 रीज़न,
और नंबर 2 जो है उसमें स्मूथ फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट, वहाँ से स्मूथ फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होने के कारण भी ऐसा होता है। तो फिलहाल अभी जो आपकी एजीपी की टीम है, जो कितने लोग हैं अभी आपकी टीम पे? अभी तो हमारे पास जितना है उतना तो है, 9 का 9 ही है। तो पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ स्टेप आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं डेवलपमेंट की और पूरे काउंसिल पे आप लोग आए वापस, ऐसा कुछ? नहीं, हमारा बात ये है कि हर डेवलपमेंट काम के लिए, हर चीज़ के लिए काउंसिल ही करेगा, ऐसा बात भी नहीं है। विदाउट द काउंसिल ऑल्सो हम लोग यहाँ के डेवलपमेंट के लिए करने के लिए हमारे आयोजन है। और इन द डेज टू कम विद गॉड्स ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग्स ऑफ आवर लीडर्स इन गुवाहाटी, हम लोग यहाँ पे जो डेवलपमेंट है हम लोग थ्रू आवर पार्टी हम लोग करेंगे। हाफलोंग डिमा हासाओ असम के एकमात्र हिल स्टेशन, बल्कि एक समय पे असम की सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता था और बहुत ही खूबसूरत शहर माना जाता था। लेकिन आज के इस दिन पर इस खूबसूरती को छोड़ के हाफलोंग शहर पे पूरी तरह से गंदगी की ओर भरा हुआ है। तो अगर इस तरह गंदगी से गंदगी भरपूर होते जाए तो साफ सुथरे की जगह पूरी तरह गंदगी भरा नजर आए तो फिर क्या होगा हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का? तो इस शहर का क्या होगा, इस भविष्य क्या है इस शहर की? ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ मैंने भी देखा है बहुत गंदगी फैला हुआ है। ये टाउन कमेटी का जो स्टाफ है उन लोगों का काफ़ी महीना से तनख्वाह नहीं हुआ, इसलिए वो लोग स्ट्राइक में हैं। और दे आर राइट ऑन देयर ओन पाथ कि भूखे पेट में कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन लोगों का तनख्वाह दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पब्लिक को भी, टूरिस्ट का तो है ही है बात, लेकिन हमारा पब्लिक खुद यहाँ का पब्लिक भी बहुत परेशान होता है। आज जो कि यहाँ बाज़ार दिन है उसमें भी बहुत लोगों का बहुत परेशानी होता है। जो गंदगी से एक बदबू जो वहाँ से निकल रहा है उसमें बहुत लोगों को आने जाने में, बाज़ार से कुछ सामान खरीदने में, फल या सब्जी हो, साग सब्जी हो, ये सब खरीदने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये टूरिज़्म को छोड़ के भी और ब्यूटी को छोड़ के भी यहाँ का जो पब्लिक है उनका सेहत के लिए, आसपास का जो पब्लिक है उनका फैमिली का सेहत के लिए भी ये हानिकारक है। तो इसीलिए जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। इन लोगों का जो तनख्वाह है उनको जल्द से जल्द देना चाहिए। तो आप काफ़ी साल तक काउंसिल पे सीएम बने थे, तो ऐसा प्रॉब्लम क्या आपके टाइम पे आया है? और ये प्रॉब्लम बल्कि हमारे टाइम नहीं, हम लोगों का टाइम से पहले का प्रॉब्लम है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में था पहले, वो लोग ने इतना नहीं सोच समझ के काउंसिल का और टाउन कमेटी का जो कैपेसिटी है उसको नहीं समझ के इन लोगों ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है। तो इसी के कारण हुआ है ये। हमारे पहले की काउंसिल और टाउन कमेटी के बात नहीं है, बहुत दिन से ये हो रहा है। सो फॉर पॉलिटिकल पर्पस एंड अदर पर्सनल रीजंस ये लोग अपना जो फाइनेंशियल कैपेसिटी टाउन कमेटी का हो या काउंसिल का हो नहीं देख के ये लोग जो एम्प्लॉयमेंट दिया है उसके कारण हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। आपकी समय पे ऐसा प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकलते थे आप? विभिन्न अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप का सलूशन था, बट मेनली हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया और स्टेट गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली हमारे चीफ मिनिस्टर
उन्होंने बहुत 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 मदद किया है। Ready? बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र थाउसेन जी। बहुत सारा जानकारी मिले हैं हमें आपसे, और देवेंद्र थाउसेन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जो किस तरह से सलूशन निकाला जा सकते है इसी के सिलसिले में आज बहुत सारे जानकारी भी मिले हैं आप सबसे, और बहुत सारे कन्फ्यूजन की क्लैरिफिकेशन भी हुआ है। आज आप सबसे बातें करके हमें पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट पे कितने प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम्स का सलूशन किस तरह से निकाला जा सकता है। तो फाइनली आज सब कुछ आके निर्भर होता है जनता के ऊपर। जनता अगर सही लीडर चुनेंगे तो फिर काउंसिल भी स्टेबल होगा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट की ओर भी आगे बढ़ेंगे, और उस तरह काउंसिल भी स्टेबल होंगे, और एक पार्टी से एक पार्टी पे भागदौड़ भी नहीं होंगे। और रहा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे हिसाब से या जनता के हिसाब से ये जारी होना चाहिए कि नहीं, जनता के ऊपर है। अगर आप सबकी डिमांड है कि एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए तो फिर आप लोग अपने जो डिमांड है जो पूरी तरह से आप लोग उसी की हक के लिए लड़िए, और उसी तरह काउंसिल को स्टेबल करने की कोशिश करिए, और डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं पूरी तरह से आगे बढ़िए उसी तरह। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर देवेंद्र थाउसेन जी और देवेंद्र थाउसेन जी, आपकी कीमती वक्त हमारी इस शो पे देने के लिए। सो मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मैं हूँ जैद टुनिसा। इसी तरह हर दिन एक नया इस तरह बर्निंग इशू लेकर हम आएंगे, आपके लिए पेश करेंगे हम। तो उसी तरह जुड़े रहिए एनडीएच की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए, और हमारे वेबसाइट पे आप लॉगिन करिए www.newsdimahasao.today, और यूट्यूब पे न्यूज़ दिमाहासाओ टाइप करके आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस, और फेसबुक पे भी देख सकते हैं, और आपके घर पे केबल हो तो केबल टीवी भी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।